नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक सेक्टर बैंक है। स्टॉक प्राइस 263 में है और स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है। देखिए, फरवरी के मंथ में 324 में था, ये स्टॉक गिरकर नीचे की तरफ आ गया था 240 230 के आसपास। फिर से एक तेजी बनी है ऊपर की तरफ 282 के आसपास, उसके बाद फिर से गिर गया स्टॉक। तो पिछले कुछ महीनों में स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसके चौथी तिमाही के नंबर्स का अपडेट आया है, साथ में कंपनी ने बैंक ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो इसी अपडेट के बारे में आगे बात करूंगा मैं। और जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखे हैं, तो 19% का रिटर्न है पिछले एक साल का। 19% का रिटर्न है बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है और 300 के ऊपर भी गया था दोस्तों। तो डिसीजन लेना पड़ता है कि हमको कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना समय रखना है, तो उसी के अनुसार मुनाफा भी बुक करना चाहिए। और 3-4 साल की बात करते हैं, 5 साल की बात करते हैं, तो स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न दिया है इसने। देखिए, ये स्टॉक 2022 में 22 अप्रैल 2022 में 100 रुपीज के आसपास था। तो 3-4 साल में तो ये 3 गुना हुआ है शेयर। ऐसा नहीं है कि बड़ा नहीं है, काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो आगे देखिए, इसके चौथी तिमाही के नंबर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले, उसी के अनुसार फिर आगे बात करेंगे शेयर में आगे क्या रह सकता है। तो नंबर्स को चेक कर लेते हैं और उसी के अनुसार बात करेंगे। देखिए, 32,641 करोड़ का इसका इंटरेस्ट अर्न का अपडेट है। और टोटल इनकम, अदर इनकम को हम प्लस करके देखते हैं, 36,608 करोड़ का इसका टोटल इनकम है। 35,349 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। एक साल पहले 35,851 करोड़ का टोटल इनकम था। तो देखिए, ग्रोथ देखने को मिल रही सालाना, बट ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। ये टोटल इनकम है। नेक्स्ट नंबर देखिए, एक्सपेंडिचर का जो अपडेट है 27,539 करोड़ का है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 9,069 करोड़ का है। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रोविजन के साथ और जो साथ में बैंक का रहता है, उसके बाद सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट का जो अपडेट आया है, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का जो अपडेट है, 5,615 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है बैंक को। 5,054 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 5,047 करोड़ का साल भर पहले था। तो मुनाफा अच्छा बढ़ा है, क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं और सालाना भी देखते हैं तो मुनाफा 5,615 करोड़ का मुनाफा है और मुनाफा बढ़ा है। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, इसका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए, बैंक है ये, डिपॉजिट करते हैं हम, फिर उसको लोन में तब्दील किया जाता है। बहुत सारे लोन वापस नहीं आते हैं, तो उसमें ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए रहता है। तो इसमें 1.89 का ग्रॉस एनपीए है, 2.04 का ग्रॉस एनपीए इससे पहले क्वार्टर में था, 2.26 का साल भर पहले था। और 0.45 का नेट एनपीए है, 0.57 का नेट एनपीए इससे पहले क्वार्टर में था, 0.58 का साल भर पहले था। तो देखिए, सालाना इसका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए तो कम हुआ ही है, इसीलिए बैंक का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है और एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, सुधार देखने को मिल रहा है। इसका जो अर्निंग पर शेयर है 10.86 है, 9.77 का इससे पहले क्वार्टर में था, 7.76 का साल भर पहले था। तो मुनाफा बढ़ा है, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा है और ये नंबर्स हैं। एक तरह से देखिए, मुनाफा बढ़ा है कंपनी का, तो ठीक ठाक नंबर है, ऐसा नहीं है कि फीके नंबर है। और ज्यादा ग्रोथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं, देखिए फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं और 260 263 के आसपास स्टॉक है। इसका जो मार्केट कैप हो गया है और देखिए, जो नए निवेशक अगर 260 में खरीद रहे हैं तो देखते हैं कि वैल्यूएशन है या नहीं है। 1,36,550 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 2 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 317 का है। डिविडेंड 3.22% का है। ईपीएस 37 का है और इसका पी है 6.95 का। तो देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यू है स्टॉक में, 263 में स्टॉक है, बुक वैल्यू 317 में है और पी 6.95 का है। तो वैल्यूएशन है शेयर में और पिछले कुछ सालों से इसका लगातार प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, बैंक ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और ये डिविडेंड है 8 रुपीज 50 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में एक बार बैंक डिविडेंड देता है, 8 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड रिकमेंड किया है।
लाभांश, और इस डिविडेंड को पाने के लिए जो फिक्स डेट है 5 जून 2026 है। इससे पहले जो जिन्होंने खरीदारी की होगी, बाइंग की होगी, वो एलिजिबल होंगे। और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा 23 जून 2026 को, इसका एजीएम होगा, उसी के बाद होगा पे आउट। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानकारी थी, लेटेस्ट अपडेट था, और अपनी जानकारी रखें, उसी के अनुसार निवेश करना बाजार में। इस तरह के अपडेट के लिए, जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।